लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की सीटें कम क्या हुई? कुछ लोग आए दिन मोदी सरकार गिरा रहे हैं। आए दिन 4 जून के बाद से रोज ही गिरा रहे हैं कि अभी जुलाई में गिर जाएगी। अच्छा, जुलाई निकल गया। अब अगस्त में गिर जाएगी। अच्छा, अगस्त भी निकल गया तो सितंबर में काम करते हैं, गिरा देते हैं। अच्छा, नहीं गिरी, अक्टूबर नवंबर कभी तो गिर जाएगी। कुछ लोग तारीख तक बता दे रहे हैं कि इस महीने की इस तारीख को मोदी सरकार गिर जाएगी। ये लोग ये भी बताते थे कि मोदी सरकार कौन गिराएगा, लेकिन जब से हरियाणा में इनके अरमान टूटे तब से ये सब बंद हो गया। ऊपर से एक बड़ा धक्का आज इनको तब लग गया जब जिनके आश्रय ये मोदी सरकार गिराने के सपने देख रहे थे वही आज मोदी के पैर छूने लगे। आज जिस तरह से नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के पैर छुए, मंच पर आप तस्वीर देखिए बॉस, नीतीश कुमार ने आज नरेंद्र मोदी के फिर पैर छू लिए। एक बार वहां संसद में छुए थे, तब लोगों ने कहा था कि अभी तो नई सरकार बनी है इसलिए। और यही नीतीश कुमार को लोग कह रहे थे कि पलटू राम है, यही देखिएगा मोदी जी को धक्का देंगे, गिरा देंगे सरकार। अरे बॉस, वो तो मंच पे जाके मोदी के पैर छू रहे हैं। आज उन सारे लोगों के साथ मोए मोए हो गया जो सोच रहे थे कि नीतीश कुमार आज नहीं तो कल सरकार गिरा देंगे। नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाने में 3-4 महीने से यही लोग लगे हुए थे। ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई कि नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस हिल गया, मोदी साइलेंट मोड में चले गए। इंडी गठबंधन ने यह भी हल्ला मचाया कि पीएम मोदी तीसरे टर्म में कमजोर प्रधानमंत्री साबित होंगे। यहां तक कहा गया कि मोदी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी, और तो और कई बार तो सरकार गिरने की तारीखें तय कर दी गई। फिर कहा जाने लगा कि नरेंद्र मोदी की कुर्सी तो नायडू और नीतीश कुमार पर टिकी है और पीएम मोदी को सरकार बचाने के लिए उनकी सभी मांगे माननी ही पड़ेंगी। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं। इंडी गठबंधन और उसके इकोसिस्टम के सारे अरमानों पर नरेंद्र मोदी ने हमेशा की तरह पानी फेर दिया। आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर से इंडी गठबंधन और उसका इकोसिस्टम धुआं धुआं हो रखा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर एक जबरदस्त तस्वीर ये आई। दरभंगा में अपने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी मंच पर बैठे थे। जैसे ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार मंच पर पहुंचे तो पीएम मोदी के पैर छूने लगे झुक के, जबकि मैंने आपको पहले ही बताया कि दोनों ऑलमोस्ट सेम एज है। हालांकि पीएम मोदी ने बड़प्पन दिखाते हुए उनके हाथ पकड़ लिए, उनको रोक दिया और हाथ जोड़कर उन्हें अपने बगल की कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। वैसे यह पहला मौका नहीं है जब नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के पैर छुए। इससे पहले जून में जब एनडीए की संसदीय दल की बैठक हुई थी तब भी नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के पैर छुए थे। एक और तस्वीर देखिए, यह तस्वीर लोकसभा चुनाव प्रचार की है। जब पीएम मोदी नवादा में रैली के लिए गए थे वहां पर नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के पैर छू लिए थे। जब नेताओं के बीच इस तरह से पर्सनल कनेक्ट हो तो फिर किसी तरह की खटपट की गुंजाइश कम दिखती। अभी तो नहीं दिख रही, किसी के इधर उधर जाने का सवाल अभी तो नहीं दिख रहा। यहीं तो आज पैर छुएंगे, कल पैर खींच देंगे। इंडी गठबंधन वाले तो इसी के भरोसे बैठे थे कि एनडीए में कहीं कोई खटपट हो, उनको मौका मिले। अब तो लग नहीं रहा कि मौका मिल रहा है जल्दी। इंडी गठबंधन वालों को लग रहा था कि नरेंद्र मोदी तो नीतीश कुमार या नायडू के सामने सरेंडर कर देंगे, लेकिन यह तो सबको पता है कि नरेंद्र मोदी झुकने वाले नेताओं में नहीं। इसलिए नीतीश नायडू के समर्थन से सरकार चलाने के बावजूद उनके तेवर वही हैं जो पहले थे। वो धाकड़ तरीके से सरकार चला रहे हैं, ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, एक एक करके सारी गारंटी पूरी कर रहे हैं। एक ऐसी गारंटी का जिक्र आज पीएम मोदी ने दरभंगा में किया, जहां वो एम्स का शिलान्यास करने के लिए गए थे। पीएम मोदी ने यहीं पर बताया कि कैसे 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए उन्होंने 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की जो गारंटी दी थी उसको पूरा कर दिया। सुनिए आप। चुनाव के समय मैंने आपको गारंटी दी थी कि 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं उन सबको भी आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। मैंने अपनी ये गारंटी पूरी कर दी है। नरेंद्र मोदी का गारंटी कार्ड चल रहा है तो इंडी गठबंधन अपने विक्टिम कार्ड में ही फंसा हुआ है। जैसे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को देख लीजिए। चुनाव आयोग की टीम ने उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की चेकिंग क्या कर ली, उद्धव ठाकरे ने आसमान सिर पर उठा लिया था। पहले तो उन्होंने चेकिंग करने वाले कर्मचारियों को धमकाया, उनसे आई कार्ड, अपॉइंटमेंट लेटर दिखाने को कहा, फिर खुद पूरी घटना का वीडियो बनाकर पोस्ट कर दिया और चुनावी रैली में इस घटना को इस तरह पेश करने की कोशिश की जैसे भारत के चुनाव के इतिहास में वही इकलौते नेता जिनके हेलीकॉप्टर की चेकिंग हुई। उद्धव ठाकरे ने हेलीकॉप्टर की चेकिंग को चुनाव में मुद्दा बनाने की कोशिश की। हमने आपको कल ही बताया था कि कोई नई बात नहीं है। महाविकास अघाड़ी की दूसरी पार्टियां भी उनके समर्थन में उतर आई। शरद पवार ने कहा यह सत्ता का गलत इस्तेमाल है, सत्ता में बैठे लोगों का एक ही एजेंडा है, विपक्ष को परेशान करना।
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, बाल ठाकरे के रहते कभी इस तरह की चेकिंग नहीं की गई। यह ठाकरे परिवार को अपमानित करने की कोशिश है। उधर कांग्रेस ने हेलीकॉप्टर की चेकिंग का गुजरात कनेक्शन निकाल दिया। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, अगर वक्त रहते ठीक ढंग से चेकिंग हुई होती तो महाराष्ट्र की इंडस्ट्रीज गुजरात नहीं गई। यानी सब बोरिया बिस्तरा लेकर चढ़ गए कि भाई अरे ये तो गजब ही हो गया। इंडी गठबंधन के जो नेता उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की चेकिंग पर माहौल बनाने में जुटे, उन्हें अब कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के पालघर की हैं, जहां चुनाव आयोग के अधिकारी सीएम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हेलीकॉप्टर की चेकिंग कर रहे हैं। इस दौरान सीएम शिंदे का पारा उद्धव ठाकरे की तरह कतई हाई नहीं हुआ। वो जांच के दौरान चुनाव आयोग की टीम का सहयोग करते हुए नजर आए। देखिए वो चुपचाप खड़े हैं, देख रहे हैं, हाँ कर लो चेकिंग कर लो। और उन्होंने उद्धव की तरह अपने कैमरे से इसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं की। सीएम के हेलीकॉप्टर की भी चेकिंग हो रही है। इसी तरह महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने भी अपने हेलीकॉप्टर की चेकिंग का एक वीडियो जारी किया। सीएम डिप्टी सीएम के बाद इसी तरह बीजेपी ने भी देवेंद्र फडणवीस का एक वीडियो जारी किया, जिसमें एयरपोर्ट पर चुनाव आयोग के अधिकारी उनकी चेकिंग करते नजर आ रहे हैं। ये देखिए देवेंद्र फडणवीस आ रहे हैं, उनकी भी चेकिंग हो रही है। तो हर तरफ से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां सबकी चेकिंग होती है। कल लातूर में चुनाव आयोग की टीम ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हेलीकॉप्टर की भी तलाशी ली। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उनके हेलीकॉप्टर की भी तलाशी हुई कि दिखाइए जरा क्या लेकर जा रहा है। क्या ही तूफान आ गया। और शायद ये तस्वीरें आती भी नहीं अगर कल उद्धव ठाकरे ने इतना हंगामा न किया होता। पुणे में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले के हेलीकॉप्टर की भी जांच की गई। ये तो 12 नवंबर की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। हेलीकॉप्टर की चेकिंग पर मचे बवाल के बीच चुनाव आयोग ने इसकी वजह साफ की। चुनाव आयोग के मुताबिक 6 नवंबर तक के आंकड़ों के मुताबिक चुनावी राज्यों में चेकिंग के दौरान 550 करोड़ से ज्यादा का कैश, शराब, ड्रग्स और दूसरा सामान जब्त हुआ। अकेले महाराष्ट्र में 280 करोड़ से ज्यादा का कैश, शराब और दूसरा सामान बरामद किया जा चुका है, जबकि झारखंड में 150 करोड़ से ज्यादा की जब्ती हुई। साल 2019 के विधानसभा चुनावों की तुलना में महाराष्ट्र और झारखंड से हुई यह बरामदगी करीब 3.5 गुना ज्यादा है। ऐसे में चुनाव आयोग की दलील है कि उसकी कोशिश निष्पक्ष चुनाव कराने की है, इसलिए उसकी जवाबदेही ज्यादा बढ़ गई है और नेता चाहे बड़ा हो या छोटा सबकी चेकिंग हो रही है। लेकिन विक्टिम कार्ड निकालो, फेंक दो। जहां महाविकास आघाड़ी उद्धव ठाकरे की हेलीकॉप्टर चेकिंग को लेकर माहौल बनाने में जुटा है, वहीं आज अमित शाह ने महाराष्ट्र चुनाव नतीजों की भविष्यवाणी कर दी। सुनिए जलगांव की चुनावी रैली में अमित शाह ने महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर क्या कहा। मैं कोंकण भी गया, विदर्भ की भी गया, मैं मुंबई भी गया, सब जगह घूम कर आया हूं, मराठावाड़ा भी जाकर आया। ये चुनाव का परिणाम क्या आने वाला है जानना है क्या? जरा जोर से बोलो, जानना है? देखो 40 गांव वालों, 23 तारीख को अघाड़ी का सुपड़ा साफ होने वाला है।